माता पिता बच्चों को राम बनाने का चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं और कोई 20 दिन की कुसंगति ऐसी मिल जाती है, 20 दिन की कुसंगति ऐसी आ जाती है कि बच्चा वो 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाता है। वो राम नहीं बनता है। अच्छी संगत, अच्छी संगति तुम्हें परमात्मा के करीब में लेकर। हाँ, हम फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में समय नहीं रहता, नौकरी वाले हो, सर्विस वाले हो, बेटा बेटियां ऑफिस जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, आपके पास समय नहीं रहता। नहीं रहता समय तो कोई बात नहीं, नहीं जा सकते मंदिर तो कोई बात नहीं। अपने दिल में, अपने मन में शिव की अविरल भक्ति को विराजमान। कभी कभी बैठकर विचार करा करो कि आज मैं मन से बाबा को गंगा जल चढ़ा रहे हूं। कभी कभी विचार करा करो कि मैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार पहुंच गई हूं। और माँ गंगा के तट पर हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने माँ गंगा का जल भर लिया है। आज मैं उस जल को लेकर महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम जा रही हूं। भले नहीं गई, भले अपने घर पर हो, पर रोज प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा करो। प्रतिदिन हम वॉशरूम में स्नान करने के लिए जाते हैं। सीहोर में रहते हैं तो भी आप हमारी माता जी से पूछ सकते हैं। और यदि हम बाहर रहते हैं कथा में तो हमारे जो शिष्य हैं आशीष जी वगैरह सबसे पूछ सकते हैं। हम जा रहे हैं वॉशरूम में स्नान करने के लिए और हम उनसे कह के जाते हैं आज हरिद्वार जा रहा हूं नहाने के लिए, चल रहे हो क्या? आज प्रयागराज जा रहे हैं नहाने के लिए। रोज प्रतिदिन एक तीर्थ का नाम लेते हैं और जब पानी शरीर पर आता है तो ये अनुभव करते हैं कि हमने गंगा का स्नान कर लिया, हमने छिपरा का स्नान कर लिया, हमने सरयू का स्नान कर लिया। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि स्वयं तुमरुका जी ने नंदी से कहा है, हे नंदी, कली काल में संसार में रहने वाला मनुष्य जब मन से कोई विचार करेगा तो उस देवता को, उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कलिकाल में करना ही पड़ेगा। बुजुर्ग हो गए, पाँव नहीं चल रहे, घुटने नहीं चल रहे, शरीर नहीं चल रहा और बच्चों से कह रहे हो कि मुझे हरिद्वार ले चल, मुझे प्रयाग ले चल, मुझे यहाँ ले चल, और बच्चे नहीं लेकर जा रहे तो कहना बंद करो। स्नान करने के लिए जब आश्रम में जाओ तो बच्चों से कह दो आज मैं हरिद्वार जा रही हूँ नहाने के लिए, आज मैं प्रयाग जा रही हूँ नहाने के लिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम हरिद्वार नहीं पहुंचे फिर भी हमारे मन में हरिद्वार है। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम नहीं पहुंचे पर मेरे मन में कुबरेश्वर बाबा है। कई ऐसे शिव भक्त हैं जो अपने घरों में बैठकर ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण कर रहे हैं।
और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ऐसा मौका देना कि हम भी यजमान बनकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठ सकें। ये जितने जजमान यहाँ बैठे हैं, कल जब हम इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने एक ही बात कही कि ऐसा आशीर्वाद दो, भोले बाबा से प्रार्थना करो कि अगले वर्ष फिर हम जजमान बने, गुरु पूर्णिमा की कथा में हम जजमान बने। ऐसी कृपा कर दो कि हम यजमान पद ग्रहण कर दें। जब हम गुरु पूर्णिमा पर आए तो बाबा की कृपा से हमें यजमान पद मिले, ऐसी कृपा। आप भाव तो शुद्ध रखिए। जब भाव ही शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? पहले से ही सोच लिया, अरे भगवान जजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहाँ से लाऊंगी, कैसे आएगा? मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम जजमान बन रही हो, और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है, तो बनाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं, मेरा तो भोले से एक संबंध उससे जोड़ लो, बाकी का सब उस पे छोड़ो। हम विचारों में फंसे हुए हैं। मेरे भाग्य में किसी ने ये बता दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे किसी ने टोना कर दिया, कोई ने कह दिया व्यापार बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरा विवाह बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे, किसी ने तेरी कोख बांध दी, किसी ने कह दिया कि तेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, तेरा गर्भ बांध दिया, किसी ने कह दिया। अरे भाई, कहने वाले कुछ भी कहें, यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे कुबेरेश्वर बाबा पर है, सीहोर वाले बाबा पर तुम भरोसा करते हो, तो दुनिया नहीं समय आएगा। और मेरा शिव, जिस दिन तू कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आ गया, दिल से प्रार्थना कर ली, सेवा कर ली, विनय कर लिया, उस दिन वो संभाल लेगा, संभाल लेगा। ये जितने सेवा में लगे हैं ना, जो भोजन परोस रहे हैं, 500 लोगों की टीम आई है। बर्तन मांजने में जो सेवा में लगे हैं, सोनी जी का पूरा ग्रुप, जितने सेवा में लगे हैं, बिटले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम, इनकी झोली में 1 रुपया भी नहीं देता है, ना आने का किराया, ना जाने का किराया। ये कुबेर भंडारी इनको इतना देता है कि अगले साल फिर इनके फोन आते हैं कि हमें पहुंचकर सेवा करना है, बाबा ने खूब दे दिया। हम कितना देंगे? 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 300 रुपये, 25,000, 50,000, 1 लाख देवी देंगे। और वो 1,50,000, 25,000, 10,000, 500 रुपये उसके मालूम पड़ा यहाँ से जा रहे थे, गिर गए, कहीं चोरी चले गए, या घर पर जाकर व्यर्थ काम में लग गए, तो क्या मतलब का। पर हमारे देने से ज़्यादा यदि वो देगा ना, तो ऐसा देगा कि जिंदगी में कभी कहीं गिरने नहीं, कभी नहीं गिरने। उसकी सामर्थ्यता, उसकी सामर्थ्य। इस भूमि को तुम हल्का फुल्का मत लो। ये गांव के लोगों से भी पूछना कि चौराहे से अंदर आने के लिए लोगों को डर लगता था। तब हम इस भूमि पर आते थे, एक छोटा सा शिवलिंग, जिसका जो अंदर कुबेरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग भीतर है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी, अभी जब मंदिर नहीं बन पा रहा है तो उसको हम लोग
बंद करके रखें, आपको दर्शन नहीं कराते, पर जब मौका लगेगा उसको भी हम आपके दर्शन के लिए जरूर खोला करेंगे। ऐसा नहीं खोलेंगे। जब मौका लग जाएगा तब जरूर खोलेंगे उसको। आते, साधना करते, आराधना करते। सांपों का इस पूरे क्षेत्र में इतने सर्प, इतने सर्प, इतने सर्प। अभी वो वीडियो शायद चौकीदार के पास होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रुद्राक्ष महोत्सव के लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले, बाबा जहाँ चाहे वहाँ घूमते रहते हैं, उनका धाम है, उनकी मर्जी। शिव तत्व को पहचानो। इस भूमि को साधारण मत मानो कि केवल ये भूमि एक टुकड़ा है, ना। यहां बैठकर आप दिल से जो मांग कर जाओगे, जो कहकर जाओगे। ये बेटा इस धाम की रील के लिए आया था कि मैंने सुना है किसी और वाला बाबा कहता है कि कथा पंडाल की मिट्टी और कथा सुनने वाले को लाभ मिलता है। अपने घर पर बोलकर आया था, मेरी गठान है, इतना बड़ा चमत्कार है तो वो गठान गला कर बता दो। और कल आंख में आंसू भरकर चरण पकड़कर इतना रो रहा था कि मैंने आप पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं कर पाया। पर आज छाती ठोक कर कहता हूं कि कुबेरेश्वर बाबा झोली भर कर भेजता है। विश्वास करो तो केवल ये मत सोचो कि हमको तो केवल इस धाम के लिए अपशब्द कहना है, कुबेरेश्वर धाम के लिए या शिव जी के लिए या एक कथावाचक के लिए या एक शिव भक्त के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, बाद में फिर जीवन के ऊपर बहुत संघर्ष बीतता है। नहीं चाहिए। ये व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए कभी नहीं बनी। और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ इस वाणी से कभी किसी की निंदा मत करना। चाहे दुनिया के लोग हमें श्राप दें, बद्दुआ दें, चाहे आड़ा टेढ़ा कहें, चाहे गाली दें, पर इस मुख से उसके लिए कभी अपशब्द ना निकले। तेरा जो डंडा है वो इतना भारी है कि साधारण डंडे भी छोटे पड़ जाते हैं। बहुत जजमान पत्नियां जाएं तो एक दूसरे से, जितनी जजमान पत्नियां हैं, एक एक बहन से आपस में बात कर कर जी जी फिर मिलना। और मुझे विश्वास है मेरा कुबेरेश्वर बाबा बुलाएगा। आप स्वस्थ रहना, बाबा हमको भी स्वस्थ रखे, तुम भी स्वस्थ रहना। और जितने मेरे श्रोता भाई बहन, मेरी जीजियाँ जितनी आई हैं, मेरे जीजा जितने आए हैं, मेरे बेटा बेटियाँ जितने आए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने आए हैं, आपसे भी निवेदन है, जब यहाँ से जाओ तुम्हारे आसपास में बैठने वाली जीजियों से हृदय से मिल कर जाना। जब तुम हृदय से मिलोगी तो आँख के आंसू झलकेंगे। इतने दिन मिलकर आप और हमने जो साथ रहे, घर में तो घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते और यहाँ तो पराए भी अपने बनकर निभा कर चले जाते। घर में घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते। घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहाँ तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है, मैं जा रही हूँ तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊं, तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहां से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं दे देती है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं, ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा कराना। वात्सल्य, प्रेम दे दो, स्नेह दे दो। शिव तुमसे कुछ नहीं मांगता। मांगा क्या शंकर जी ने? केवल प्रेम ही तो मांगा है। सत्यम शिवम सुंदर। जब यहां से जाओ
बहुत पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगे और पूरे नगर के लोग भी तुमसे पूछेंगे, ऑटो वाले भी पूछेंगे, गाड़ी वाले भी पूछेंगे, गांव वाले भी पूछेंगे, रोड पर चलने वाले भी पूछेंगे, दुकानदार भी पूछेंगे, सब पूछेंगे तुम तुम्हारे पापा के घर से जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तब उसको कहना मेरा बाप मुझे बुलाया था, मेरा पिता मेरा बाबुल बुलाया था और मुझे विश्वास है कि मेरा पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर तक जरूर आएगा और देकर कुछ ना कुछ जाएगा। विश्वास, भरोसा, उससे एक संबंध बनाकर जाओ। पार्वती शिव जी को ढूंढ रही है, भगवान शंकर को ढूंढ रही है। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती क्या तू मुझे पहचान जाएगी? क्या मुझे तू ढूंढ लेगी? हाँ, शिव को पहचानने के लिए पार्वती ने हाँ भर दी कि मैं पहचान जाऊंगी। भगवान शंकर एक एक रूप बदल कर आते रहे और पार्वती मैया शिव जी को पहचान नहीं पाई, भगवान शंकर को नहीं जाना। नहीं पहचाना पार्वती ने। शिव जी ने अपने 12 रूप रख लिए, 12 रूप में भी पार्वती जी पहचान नहीं पाई। तब आखिरी में पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें जान नहीं सकती, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं, अब तो अपना असली स्वरूप दिखा दो कि तुम इन 12 में से कौन हो। शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट, प्रभु ये 12 स्वरूप भी तो आप ही के हैं। शिव जी ने कहा कहां जाएंगे ये 12 स्वरूप आपके? क्या ये भी ओझल हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में मेरे ये 12 स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो ये पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग। संसार का जो मनुष्य, संसार का जो जीव इन 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे पास आकर बैठेगा, वो दुनिया की सारी सुख मुझसे प्राप्त कर लेगा, सारा सुख। और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में पिता बैठा हुआ इन सबको सुख प्रदान करता है, सबसे। हमको ऐसा लगता है इस कथा को पढ़कर, स्कंद पुराण की यह कथा कहती है कि मां पार्वती जी शिव जी को पहचानी नहीं और 12 स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए। 12 स्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और शिव जी का जो एक स्वरूप और था 13वें नंबर का, जिसमें वो प्रकट हो गए थे और कह दिया था कि पार्वती ये 12 मेरे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग होगा। तो हमको तो लगता है वो 13वां जो स्वरूप होगा वही कुबेरेश्वर धाम होगा, वही कुबेरेश्वर। कि 12 ज्योतिर्लिंग में तो उन्होंने अपने स्वरूपों को विराजमान कर दिया और 13वां जो था स्वयं शिव 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम में स्वयं विराजमान होकर बैठ गया, कंकर शंकर को। वही स्वरूप। उसको जानना, कोई कहे कि हम शिव को पहचान गए, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि मैं शंकर जी को जानता हूं, मैं शंकर जी की साधना इतनी कर ली, मैंने शंकर जी की आराधना इतनी कर ली। कोई कहे, बहुत आडंबर करने वाले, ढोंग करने वाले, प्रपंच करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं शिव जी की इतनी साधना करता हूँ, मैं शंकर की इतनी पूजन करता हूँ, मैं शंकर जी को इतने लोटे पानी चढ़ाता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर ये चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर को वो चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर इतनी हल्दी, इतना कुंकू चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी पे घोल घोल के हल्दी और चंदन खूब चढ़ा देता हूँ, बाल्टी भर भर कर कूड़ते जाता हूँ।
तुम सोचो कि शिव जी ऐसे मिल जाएंगे, ये केवल रील बनाने का काम है, शिव को अपने बनाने का काम नहीं है। शंकर इन सब चीजों में नहीं मिलते, शिव इन सब आडंबर में नहीं मिलते। इन सब चीजों को कर कर केवल रील बन सकती है, सोशल मीडिया में तुम फेमस हो सकते हो, जनमानस में तुम अपनी पूजा करवा सकते हो, पर तुम मेरे शंकर को कभी अपना नहीं बना सकते। शंकर को तो ये साधारण से भक्त जो बड़े प्रेम से मिल गया वो चढ़ा दिया, जो मिल गया वो पा लिया। कंकर में शंकर को जो ढूंढ रहे हैं, बस ऐसे ही साधारण जो दिल से थोड़ा सा पानी लेकर शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, पड़ी हुई बेलपत्र को धोकर चढ़ा देते हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कोई रील नहीं, कोई आडंबर नहीं, इनको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है। इनको शिव इतना, आज मैं शंकर भगवान को इतना इतना ऐसा करूंगा, आज मैं शिव जी के शिवलिंग पर यह करूंगा, पूरा सावन महीना शिवरात्रि में ना जाने कितनी कितनी रीलें बनती हैं, और सोचते होंगे कि इन्होंने कितना तप करा, इनकी इतनी रील बन गई, इनको शिव जी मिल गया होगा, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। निवेदन है किसी को, किसी को नहीं। तुम आडंबर में मत फंसना, तुम दिखावे में मत फंसना, तुम रीलों के चक्कर में मत फंसना, तुम रियल लाइफ में आओ, रियलिटी में आओ, और भगवान शिव के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। चलो जाओ। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन, जब फुलेरा दूज पे फूल धतूरा चढ़ता है और रुद्राक्ष बाबा को चढ़ते हैं, और वो रुद्राक्ष जब सिद्ध होते हैं, तो जब यजमानों को अंदर ले जाकर कुबेर भंडारी का जब लोटा जल चढ़वाते हैं, तो उनके सारे मोबाइल बाहर पटकवा देते हैं। पूछो आप यजमानों से, इनके मोबाइल अंदर गए हो? तो नहीं, रील नहीं जरूरत है, रियल जिंदगी में आप उसके सामने खड़े हो, वो तुम्हारा बाप है, 2 क्षण का मौका मिलेगा, दर्शन करके उससे झोली पसार के मांगो और बाहर निकल जा, उतनी देर का समय प्राप्त हो। ये रील बनाने का विषय नहीं है, ये रियल जिंदगी को जीने का विषय है। जियो, शिव तत्व में जियो, शिव तत्व और विश्वास के साथ जियो। पार्वती मैया ने फिर आगे वर्णन आया, तारकासुर के संहार की बात आती है, वो तारका जो भगवान शिव को अपने हृदय में विराजमान रखता है, उस तारकासुर को मारना। और कौन मारेगा? तो कहा शिव के पुत्र मारेंगे, शिव के पुत्र। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी। हमारे बीच में परम पूज्य 1008 डीडवाना के सुंदर आनंदमय स्वरूप में भगवान श्री नारायण के परम परम हृदय निवास करने वाले, और उनके हृदय में नारायण निवास करने वाले परम आनंदमय स्वरूप 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कोई सा भी व्यसन करा हो, कितना भी व्यसन आपने धारण करा हो,
पर जब घर में पुत्र आ जाए, घर में बेटा बेटी का जन्म हो जाए, तो व्यसन को त्याग देना चाहिए। व्यसन को त्याग दो। पूर्व में आपने जो व्यसन करा, कोई नशा करा, कोई भी गलत काम करा, अब नहीं करना। अब हमारे घर में बेटे ने और बेटी ने जन्म ले लिया, मेरे घर में संतान हो गई। पूर्व में जो हुआ हो गया, अब नहीं करना, अब उसको त्याग दो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बच्चे बड़े हो जाएं तो व्यसन का त्याग कर देना चाहिए, गलत आदतों का त्याग कर देना चाहिए। गलत आदत, मैं स्वामी जी से कहूँगा, हमारे ये चितावलिया गांव, गुड़भेला, नापली, भटोनी, जाट का चितावलिया, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग हैं, ऐसे पवित्र गांव हो गए हैं। चाहे वो नापली हो, गुड़भेला हो, चितावलिया हो, जाट का चितावलिया हो, चितावलिया हेमा हो, भटोनी हो, और आसपास के जितने गांव, इस कुबरेश्वर धाम की धरा के कारणवश इन लोगों ने अपना व्यसन का त्याग कर दिया। ये जितने गांव हैं आसपास के, अगर कोई गलत भी कार्य करना होता है तो 50 बार विचार करते हैं, बच्चों को सीख देते हैं कि गलत मत करो, गलत मत करो। दुनिया आती है, यहाँ की मिट्टी को लेकर जाती है, तुम इस यहाँ की मिट्टी को बदनाम मत कर देना, इसको सत्कार देना, आदर देना, सत्कार देना। और मैं स्वामी जी से कहूँगा, यहाँ पर धाम पर आप कभी भी आएंगे तो अंदर व्यासपीठ पर एक बुजुर्ग माता जी सेवा करती हैं, हम उनको माँ कहते हैं, आई कहते हैं। इतनी बुजुर्ग है, घर भरा पड़ा है पूरा, बेटे नौकरी में, जमीन भी 100-125 एकड़ है, सारी संपदा है, उसके बाद भी पूरे घर को छोड़ बाबा की शरणागति में अपनी बुजुर्ग है, सेवा करती। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ गाँव के दादा साफा, कहाँ बैठे हैं, कहीं है, साफा बांधे हुए, वो रोज भोजनशाला में केवल उनके पास एक गमछा रहता है, उस गमछे, ये इनको दिखाओ जरा टीवी पर, एक गमछे से केवल चलो चलो, और सबको भोजन, कोई भूखा ना रह जाए। रात तक भी देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, उठा के पूछ लेते हैं, क्यों तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, चल मैं तेरे को ला के, अंदर जाएंगे, रसोई घर से धीरे से खाना लाकर उसको दे देंगे, खिला देंगे और भेज। ऐसी ऐसी दिव्यता है, ऐसी दिव्यता, साधुता है। एक दिन इनके मुंह में थोड़ा सा तंबाकू था, हम निकल कर जा रहे थे, मुंह में तंबाकू था, ये बोल नहीं पाए। उस दिन से इन्होंने कहा कि सरकार से बात नहीं हो पाई, महाराज जी से मैं बोल नहीं पाया, तो उस दिन से उन्होंने तंबाकू को भी त्याग दिया। जो सालों से जिंदगी निकल गई थी, उस तंबाकू का भी त्याग। ये दिव्यता है, ये आनंद था कि भस्म पानी में गिर गई थी और उसी पानी को पीने के लिए दुर्जन असुर चला गया, उसी पानी को, केवल वो जल में पड़ी हुई भस्म में मुख का दर्शन हो गया था और उसका कल्याण हो गया। अब जरा विचार करिए, आप लोग तो कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो, तो वहां कई रज, वहां का कंकर लगकर तो आप और हमारा जीवन तो वैसे ही कृतार्थ कर रहे हैं।
धन्य हो रहा है। एक सुख का अनुभव होता है, सुख का। स्वामी जी डीडवाना के हैं, डीडवाना निवास है, इंदौर छत्रीबाग में भी निवास है। पर डीडवाना यदि कोई कभी जाए राजस्थान की धरा पर, तो वहाँ पर जब शीतल कुंड बालाजी के मंदिर में जब पहुँचे महाराज जी, हमने जो दर्शन किया वहाँ बड़ा आपके साथ सुंदर था। तो शीतल कुंड बालाजी का जब हम दर्शन करते हैं डीडवाना में जाकर, और वहाँ पर एक मिनट के लिए भी अगर आप वहाँ दर्शन करते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे सामने शीतल कुंड बालाजी आपको कुछ कह रहे हैं और आप बालाजी से बात कर रहे हैं। ऐसी वहाँ पर अपने आप ऐसा महसूस होता है। तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे भारत की भूमि पे जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ियां हैं, जितने स्थान है, वो कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा प्रदान करते, ऊर्जा। और शिव महापुराण की कथा कहती, उस ऊर्जा को पाने के लिए बहुत दिखावा या बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ईमानदारी से बोलो, सब उत्तर देना। खुश रहने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ते हैं? जम के बोलो जरा। कोई खर्चा लगता है खुश रहने के लिए? बस अपना मन, चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़े में रहो, चाहे ऐसी में रहो, चाहे वैसी में रहो, पर मन यदि तुम्हारा खुश है तो तुम्हें हर जगह आनंद ही। कोई रुपया खर्च नहीं होता, पर खुश रहने के लिए रुपए खर्च नहीं होते, पर खुश रहने का दिखावा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खुश रहने में खर्चा नहीं है, पर खुश रहने का अगर दिखावा करोगे, नी साहब हमारे यहाँ तो सोफा भी है, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं। खुश रहने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करके खूब जोरदार इतर परफ्यूम सब लगा के और खूब जोरदार पेन ओढ़ के और सबके सामने जाओ, नी साहब में तो इतनी खुश, और सिर पे पल्लू ले लेके यहाँ 2-3 पिन लगा के वो भले टपक रही हो, पर नी साहब हम तो खुश, हम तो खुश। तो खुश होने का दिखावा खर्चा कराता है, पर खुश रहने में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुखी रहने में कोई खर्चा है क्या? जम के बोलो, सुखी रहने में कोई खर्चा है? जा रहोगे, अभी आप लोग इतने दिन से 7 दिन से यहां पर थे, कोई आपसे पूछेगा घर पर जाओगे जब, क्यों इतनी भीड़ में कहां सोई, इतने भीड़ में कहां सोया, कहां रहा? शौचालय में भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, कहां? पानी पीने कहां गई होगी, कहां गया होगा, भोजन करने। तो वहां तुझे सुख था? तो कहने वाले कह देंगे इतना सुख पूछो मती, पूछो ना। पांव लंबे करती थी तो दूसरे को पड़ता था, हाथ लंबा करती थी तो बाजू वाली का चश्मा टूट जाता था, बाजू वाला इतना गुर्राटा भरता था कि पूरी रात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में निकल जाती थी, पूरी रात। और इतने में फिर इधर वाला कहीं का निकल कर जाता था तो पांव दबा दबा कर जाता था, पांव पे 2-4 पांव रख कर जाता था, ऐसा लगता था मेरा छोरा मेरे पांव दबा रहा है, इतने जोरदार। और इतनी टॉफी तो मैंने अपने बचपन में नहीं खाई जो सीहोर में खाई, इतनी टॉफी खाई। और बिस्कुट पूछो मती, चाय और मिल जाती ना तो फिर डुबक डुबक के खा जाती और अच्छे से, इतना बिस्कुट खा। याद तो आएगी,
बहुत। और अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबुल को, अपने शिव को याद करो। यहाँ से जाते समय उससे बात कर कर जाना। जब इस कुबेरेश्वर धाम के 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाजों से जब बाहर निकलो, वहाँ की चौखट को नमन कर कर उससे कह कर जाना, फिर जल्दी बुलाना। बहुत याद आएगा। ऐसा उड़ जाना रे दिन, बहुत प्रेम से जाना, बाबा से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कुबेरेश्वर धाम पर हम जानते हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी पापा के घर आए हो, पिता के घर आए हो, जो भी कमी रह गई हो तो अपने भाई को क्षमा करिएगा। और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं, पर नाराज होकर मत जाना। मेरी बहनों, भाई के यहाँ से खुश होकर जाना। जल्दी जल्दी बाबा बुलाएगा, आप लोगों को यहाँ निमंत्रण मिलेगा। और वो कहे बाबुल की दुआ ले लिया, जा तुझको सुखी संसार मिले। कल एक बहन भोजनशाला में, हमने रील देखी थी, भोजनशाला में हाथ में उसके प्लेट थी, भोजन करते करते उसके आंसू बह रहे थे। कल एक सब्जी काटती काटती रो रही थी, पूछा क्या हुआ? बस कल जाना है। तो गुरुजी बच्चे लाने नहीं देते, बच्चों से कहती हूं मुझे छोड़ जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, आते नहीं। बहुत ना जाने वो कुबेरेश्वर बाबा कौन सी कृपा करता है जो मुझे बुला लेता है। मैं तो इस लायक भी नहीं। वो रील हम डालेंगे, बच्चों से लेकर भोजन करते करते आंख से आंसू बह रहा था। किसी ने पूछा तो कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए? उसने कहा मैं 10 तारीख से आई हूं। कब जाओगी? 22 तारीख। कोई कमी? उसकी आंख से आंसू झलक गया। मेरे पापा के घर में कोई कमी नहीं। मेरा बाबुल का घर है कुबेरेश्वर धाम, जहां पर आने पर जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए, सारा सुख। मेरी जीजियों संभल कर जाना, मेरे जीजाओं आराम से जाना, फिर बाबा बुलाएगा, दौड़कर फिर आना। वो इंतजार करेगा अपनी बेटी का, अपने बेटे का। जिस दिन बहुत दुखी हो गए, उस दिन वो सीहोर वाला कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे पर आपके दुख काटने के लिए जरूर आए। खाली झोली लेकर आए हो, विश्वास है भरकर लेकर जाओगे। ये भूमि कंकर शंकर की है, बहुत देकर भेजेगा। एक पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी हो, उस दिन का इंतजार करना।
हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके। ये भंडारा भी तुम्हारा है, धाम भी तुम्हारा है। श्वास जितनी चल रही है उतने में शिव को भज लो। पृथ्वी पर जन्म दिया है, उस कुबेरेश्वर बाबा ने ना जाने क्यों भेजा है। हो सकता है वो कहते हैं बड़ी कंपनी में कंपनी के लोगों को प्रचार के लिए भेजा जाता है, तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने अपनी कंपनी का प्रचार करने मुझे भेजा होगा, मेरे शिव ने। कहीं आडंबर में मत फंसो, ढोंग ढकोसले में मत जाओ, कहीं दिखावे में मत पड़ो। एक लोटा जल भरो घर में से, शिव के मंदिर पहुंच जाओ, उससे विनय करो, निवेदन करो, वो स्वीकार कर लेगा। अपने दुख को किसी को मत कहो, लोग इसका फायदा उठाएंगे। उससे बस विनय करते हो, निवेदन करो। फिर बुलाए वो, यही काम है। उसकी कृपा, दया, उदारता आप पर बनी रहे। तारकासुर के इस प्रसंग के बाद में प्रसंग आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कराया जाता है। उन प्रसंगों में चंद्रदेव को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से बाबा मुक्त करते हैं। षडानंद कार्तिकेय बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया दोष बहुत लगाती है और दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते। आज सनातन धर्म पर जो कुठार पड़ी है, वो लोग सनातन ही सनातन को काटने में लगा हुआ है। एक संत दूसरे संत को काट कर रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा की काट कर रहा है, एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी की काट कर रहा है। आज दूसरों से सनातन को तकलीफ कम है, पर अपनों से अपनों को तकलीफ ज्यादा। थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया और टीवी पर न्यूज़ों में लोगों को तो लाभ मिलता है कि 2 संत, 2 साधु, 2 सन्यासी, 2 तपस्वी, 2 साधक, जो उपासक आपस में भिड़े, हम इनके बाल नोचे, वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पे लाके छोड़ें, हम उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, बैठो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। दिखाकर क्यों लोगों के सामने सनातन को बखाड़ा कर रहे हो? क्यों सनातन को बदनाम कर रहे हो? हम इस महात्मा के चेले हैं, हम उस बाबा के चेले हैं, हम उनके चेले हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लगा कर आज हो क्या रहा है? पूरा सनातन बदनाम कर रहे हैं। बड़े बड़े सत्ताधारियों के पद पर बैठकर तुम एक दूसरे पर आक्षेप लगा लगा कर पूरी सनातन को भूमि पर लाकर छोड़ दिया। कौन विश्वास करेगा आने वाले समय में इन संत साधुओं पर, गुरुजनों पर, तपस्वियों पर? कौन विश्वास करेगा?
जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हो। इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, बहुत हो गया। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सारे सनातन एक साथ भगवा ध्वज के नीचे चलो और तिरंगे की शान बनो, राष्ट्र की शान बनो, भारत का गौरव बनो और इस भारत को फिर विश्व गुरु बनाकर अपने स्थान पर निश्चित नियुक्त करो। बहुत हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके लिए ये न्यूज, उसके लिए वो न्यूज, इसके लिए ये, उसके लिए वो। नहीं, छोड़ो ये सब चीज। पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक ने। गौतम बाबा जहां रहते थे उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी है, उसका वैभव इतना है। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया, शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, गांव से निकाल दिया। उन्हीं ने आपस में बात कर दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दर बतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया। भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, क्यों चिंता करते हो? मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या करी। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो। उससे बचने का प्रयास करना। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बैठ के, अहिल्या मां ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछती। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा, बताओ मेरे पति ने गौ हत्या करी हो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा लेखनी में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे पति ने गौ हत्या करी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे पति ने कोई गौ हत्या नहीं करी। भगवान शिव कहते हैं कोई हत्या नहीं करी। तो फिर इन लोगों ने गौ हत्या का दोष क्यों लगाया? तो भगवान शंकर ने कहा ये तो संसार में जन्मा हुआ मनुष्य है, भले कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएगा पर वो आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा और अपनी जिंदगी का जितना पुण्य पूर्व में करा था वो सब नाश करेगा और आखिरी में खुद भी बर्बाद हो जाएगा और दूसरे को भी बर्बाद करेगा। उसका काम ही यही है। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत लगा है। अगर गलत इल्जाम लगा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसी पृथ्वी पर रह जाओ। कहा ठीक। गोदावरी के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो गए। आज भी वो प्रमाण देता है कि झूठा इल्जाम लगाया गया तो मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आकर स्थापित हो। मत सनातन को बदनाम करिए।